हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स मजा में। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल जो कहता है आवाज गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, जिसमें हमें 3 पार्ट दिए हैं। अभी तक स्टूडेंट हमने 2 संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए थे। अब हमें संख्या दी गई हैं 3। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए सीखते हैं। पहली संख्या दी है 12। तो 12 के पहले हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, जैसे हम करते आए हैं। करते आइए, लिखा 12। अब 12 सबसे पहले किससे कटता है? 2 से कटता है ना, तो 2 से काट लेंगे इसे। 2 के पहाड़े में 12 कितने बार आता है? 6 बार। फिर 6 भी 2 के पहाड़े में आता है, कितने बार आता है ये? 3 बार। फिर 3 अपने ही पहाड़े में आता है, कितने बार? 1 बार। ठीक हो गया। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है स्टूडेंट। अब हम करेंगे 15 के। 15 के कर लेते हैं। 15 सबसे पहले किसके पहाड़े में आता है? 3 के। 3 पंजे 15 और 5 अभाज्य संख्या, ये अपने ही पहाड़े में आती है, कितने बार? 1 बार। 5 एकम 5। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं 3 गुणा 5। अब करेंगे हम 21 के। 21 के कर लेते हैं। 21 यानी 21 सबसे पहले किसके पहाड़े में आता है? 3 के। कितने बार? 7 बार। 3 सत्ते 21 और 7 अपने ही पहाड़े में आता है, कितने बार? 1 बार। 7 एकम 7। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 और 7, यानी कि 3 गुणा 7। तो यहाँ तक तो हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। अब ऐसे में मैंने आप बताया था कि जो अगर हमने 2 संख्या थी तो दोनों में कॉमन लेते थे। अब 3 संख्या दी हैं तो तीनों में हम कॉमन ढूंढेंगे कि तीनों में कॉमन क्या है। देखते हैं। देखिए, तीनों में कॉमन क्या है? 3। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो तीनों में कॉमन क्या है हमारा? इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो तीनों में 3 हमारा कॉमन हो गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद कोई भी संख्या हमारी तीनों में कॉमन नहीं है, तो हमारा जो एचसीएफ हो गया वो 3 हो गया। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा आपको। अब आ रही है एलसीएम की। अब एलसीएम में क्या करते थे हम? जो कॉमन होता था उसको एक बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होता था उन संख्याओं को हम एक एक बार लिख लेते थे। जैसे अब कॉमन क्या है? तीनों में 3 3 है, तो उसको लिख लिया एक बार। अब बाकी जो सिंगल संख्या बच गई उनको लिख लेंगे। सिंगल क्या क्या बच गई? यहाँ से 2 गुणा 2 बच गया, यहाँ से हमारा 5 बच गया, यहाँ से हमारा 7 बच गया। ठीक हो गया। अब इनकी करेंगे हम गुणा। आइए करते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 की अगर 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 420। बड़ा ही खतरनाक नंबर आया है 420। आजकल लोग ज़्यादा 420 ही कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। 3 संख्या में हम ऐसे कैसे निकालेंगे? तीनों में कॉमन देखेंगे। 3 3 3, तीनों में 3 3 कॉमन है तो उसको लिख देंगे एक बार, जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ देंगे। एलसीएम में क्या करेंगे? जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे एक बार, बाकी जो सिंगल संख्याएं रह गई हैं उनको लिख लेंगे। जैसे 1 2 1 2, एक 2 बार 2 लिख दिया, फिर यहाँ से 5, फिर यहाँ से 7, फिर उनके गुणा कर देंगे। ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम हमने ज्ञात कर लिया है। आपको समझ में आया होगा। इसको नोट कीजिए। फिर हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? 3 संख्या दी है 17 23 29। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जो तीनों संख्या दी हैं, तीनों ही संख्या कैसी हैं? तीनों ही संख्या अभाज्य संख्या हैं।
तीनों ही संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। जैसे 17 है, 17 के गुणनखंड नहीं होते हैं। 23 जो है इसके भी गुणनखंड नहीं होते हैं। 29 जो है इसके भी गुणनखंड नहीं होते हैं। अब इस सिचुएशन में हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे? इस सिचुएशन में कैसे ज्ञात करेंगे हम एचसीएफ? जब ऐसी कंडीशन कभी भी हो तो एक ही चीज़ याद रखना कि सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। वो कैसे? कि हम इन सबकी गुणा एक से कर सकते हैं, इसकी गुणा एक से कर सकते हैं, इसकी गुणा एक से कर सकते हैं, इसकी गुणा एक से कर सकते हैं। इनकी गुणा एक से करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें क्या मिल जाता है, एचसीएफ। कैसे मिलेगा? अब तीनों में देखिए कॉमन क्या है, एक, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, जब भी ध्यान रखना ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कॉमन ना मिले। कभी भी ऐसी सिचुएशन आपको बहुत मिलेंगी कि कॉमन नहीं मिलेगा, तो उस सिचुएशन में एचसीएफ क्या होता है, एक। हम गुणा में एक मान लेते हैं, क्योंकि गुणा में एक मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस कंडीशन में हमारा एचसीएफ हो जाएगा एक। अब एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? अब एलसीएम इन तीनों की गुणा कर देंगे। अब एलसीएम में मैंने क्या था, जो कॉमन है उसे एक बार, अब हम एक को लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 17, 23, 29 लिख देते हैं। 17, 23, 29। अब इन तीनों की गुणा कर देते हैं। कर दीजिए गुणा। सबसे पहले गुणा करते हैं 29 की 23 से। आइए करते हैं 29 की 23 से गुणा। 3 नेम 27, 2 हासिल, 3 दूनी 6, 2 8, फिर 2 नेम 18 हासिल, 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये आ गया 7, 8 8 16, 5 और 1 6। अब इसकी गुणा करेंगे हम 17 से। किससे करेंगे? 17 से। 6 7, 17 से इसकी गुणा कर देते हैं। 7 7 49, 4 हासिल 7 छंग 42, 4 46, 4 हासिल 7 छंग 42, 42 4 46। अब एक की इससे गुणा करेंगे तो यही चीज आएगी, जोड़ दीजिए। 9 7 6 13 का 3, 6 6 12 और 1 13, 6 4 10 और 1 11, यानी 11,339। 11,339 ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, 8 9 25 करते हैं इनका आवाज गुणनखंड। तो सबसे पहले करते हैं 8 का। तो 8 सबसे पहले किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में। कितने बार? 4 बार। और 4 2 के पहाड़े में कितने बार आता है, 2 बार। फिर 2 1 कम 2। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2। अब करते हैं 9 के अभाज्य गुणनखंड। तो 9 सबसे पहले किसके पहाड़े में आता है, 3 के। 3 तिया 9 और 3 अपने ही पहाड़े में आता है, 3 एकम 3। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं 3 गुणा 3। अब आइए करते हैं 25 के। 25 किसके पहाड़े में आता है, 5 के। 5 पंजे 25, फिर 5 अपनी पहाड़े में, 5 एकम 5। तो 25 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 5। अब देखिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड वाली कंडीशन आ गई। इन तीनों में कोई भी नंबर आपको कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। जब ऐसी कंडीशन हो कि जब तीनों में कोई भी कॉमन ना हो तो एक ही चीज़ होती है, क्या होती है कि सबका मालिक एक है, यानी कि सबकी गुणा कर देंगे हम 1 से। इसकी भी 1 से गुणा कर देंगे, इसकी भी 1 से, क्योंकि 1 से गुणा करने पर संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमें ऐसे मिल जाएगा, तीनों में कॉमन क्या है, 1, तो यही हमें एचसीएफ मिल जाएगा 1। तो ये एचसीएफ का आंसर हो गया।
अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को नोट कर लेंगे, जो कॉमन है उसको लिखेंगे एक बार और बाकी सब संख्या लिख देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब इन सब की हम गुणा कर देंगे। हमने जो एक कॉमन था उसको लिखा है, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक से कोई गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसलिए इंडिकेट की ताकि आपको याद रहे कि जो भी चीज़ कॉमन होती है उसको लिखते हैं हम एक बार। अब इनकी करेंगे गुणा। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, गुणा करने की भी अपनी एक कला होती है कि आप उसी गुणा को सरल बना सकते हैं, उसी गुणा को आप कठिन बना सकते हैं। कैसे, देखिए, अब अगर मैं इधर से गुणा करूं, 1 दूनी 2 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तियां 24, फिर 24 तियां आप फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे नंबर अपने अरेंज करेंगे जिनसे हमारी गुणा आसानी से हो जाए। देखिए इधर से करते हैं, 5 पंजे 25, अब 25 दूनी 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 तियां यानी 2 तियां 6, तो ये छू जाएगा 600। अब 600 तियां यानी 6 तियां 18 यानी 1800। तो ये आपका आंसर आ गया 1800। अब आप देख रहे होंगे आपको बिना पेपर वर्क किए आपकी गुणा होगी। अगर आप कुछ नंबर ऐसे अरेंजमेंट करते कि जो सिंप्लीफाई नहीं होते तो फिर आपको दिक्कत हो। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर 8 की 9 से गुणा करेंगे, 8 नहीं 72, फिर 72 की 25 से गुणा करेंगे तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको पेपर पर रफ कार्य करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे 25 अट्ठे 200, फिर 200 निमा यानी 2 निम 18, तो 1800, तो आपका डायरेक्ट जाएगा। तो आप जब भी गुणा करें तो ऐसे नंबरों का चयन करें जिससे गुणा हमारी आसान हो जाए, ठीक है मैम। बाकी आप इसे नोट कर लीजिए।